गुरुराज को आज शहर के नरसिंह भगवान के मंदिर के सामने बहुत ही बेरहमी से घायल कर दिया। गुरुराज 15 साल पहले पुरानी बस्ती में जाना माना गुंडा था, लेकिन इधर कुछ सालों से गुंडागर्दी छोड़कर राजनीति में उसने अपने पैर मजबूती से जमा लिए थे। शहर में निर्माण क्षेत्र में गुरुराज का नाम बहुत प्रसिद्ध है, इस कारण पुलिस इस केस को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। मौकाए वारदात पर मिले हैं जिनके आधार पर हमलावरों का पता लगाया जा रहा है। गुरुराज और नरसिम्हा की दुश्मनी काफी पुरानी है, इसलिए गुरुराज के लोगों को शक है कि गुरुराज पर यह हमला नरसिम्हा के इशारे पर ही हुआ है। लक्ष्मीकांत टीवी। 100% ये अफजलगंज लैंड प्रॉब्लम ही है। इसके पीछे पक्का उस नरसिम्हा का ही हाथ है। काली, तुम्हारे पापा और नरसिम्हा की दुश्मनी आज से नहीं 10 साल पहले की है, और वो सब कुछ भूलकर वाइजैक में सेटल भी हो गया। इसमें उसका हाथ होना इम्पॉसिबल है। पहले मैंने भी यही सोचा था, लेकिन 4 दिन पहले जब मैं ऑफिस जा रहा था तब काली, कहिए पापा। हमने नरसिम्हा की जमीन खरीदकर बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या करना चाहिए? वो जमीन खरीदने से पहले हमें कहाँ पता था कि वो जमीन नरसिम्हा को भी बेची गई है। आप परेशान मत होइए। इंसान का गुस्सा कम हो सकता है, बढ़ सकता है, खत्म भी हो सकता है, लेकिन असली दुश्मनी कभी खत्म नहीं होती। केवल एक सही मौके की तलाश हमेशा उस दुश्मन को रहती है। ये नरसिम्हा का जिक्र अचानक आखिर पापा ने क्यों किया होगा? ये तो नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से इसके पीछे डेफिनेटली नरसिम्हा नहीं है। स्पॉट के गवाहों से बातचीत करने के बाद उनमें से एक ने हमारी पुलिस स्टेशन की फाइल फोटोज में से इसे पहचान लिया। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं? भाई मैं इसे जानता हूँ भाई, इसका नाम विक्रम है। ये नरसिम्हा का आदमी है भाई। आजकल तो खुद को ही बहुत समझने लगा है। मेरी परमिशन के बिना ही तू किसी पर भी हमला कर देता है। कितनी बार वार्निंग दे चुका हूं कि ये सब करना बंद कर। बॉस, वार्निंग की बात कर रहे हैं? हर सिगरेट के पैकेट पर भी वार्निंग होती है, लेकिन पीते तो सभी है ना। बॉस, अगर नदी में जाना है और तैरना नहीं आता तो डूब कर मरोगे, लेकिन खास बात यह है किनारे पर खड़े रहकर डरना मौत से भी बदतर है। You are absolutely right. इतनी बार मना किया, इसकी तारीफें मत करो नहीं तो सर पे चढ़ जाएगा। सत्तू, तू ये किसी और को जाके समझाना। मैंने तेरी बकवास सुनने के लिए तुझे यहाँ नहीं बुलाया है, समझा? उस गुरुराज को मारने के बाद नारायण से जो 1 करोड़ रुपए आने वाले थे वो क्यों नहीं आए? आ गए हैं बॉस, पूरे 50 लाख हैं? बाकी 50 लाख मैंने उतने ही मांगे थे। तूने कैसे मांगे? मैंने तो डील 1 करोड़ में की थी ना। आपने 1 करोड़ का ऑफर डन किया था, लेकिन उनकी पर्सनल रिक्वेस्ट पर मैंने उन्हें 50 लाख का ऑफर दिया, जो उन्होंने कबूल कर लिया। मेरी गैंग में मेरे नीचे काम करने वाला है तू? बिना मुझे बताए ऑफर कैसे दिया तूने? सर, आपके पास इतने दिन काम करके मैंने सब कुछ सीख लिया है,
अब मैं एक नई कंपनी की शुरुआत करने जा रहा हूँ। आशीर्वाद दीजिए। तेरी इतनी औकात, तू कंपनी खोलेगा? सत्तू के कहने पर मैंने ही बुलेट्स निकाली थी। तू भी धोखेबाज निकली। बिजनेस टेक्निक्स के बारे में आप तो जानते ही हैं सर। कंपटीशन में रेट कम करने के अलावा कभी कभी कंपटीशन करने वाले को भी उड़ान देना चाहिए। अरे सत्तू, मेरे साथ ऐसे मत कर, मेरे साथ ऐसे मत कर सत्तू। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन सत्तू, मेरी बात सुन ले।